हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नीरज दीक्षित और आप देख रहे हैं नीरज 2.0। आज के विषय में हम बात करने वाले हैं मुसीबत के कारणों के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो तुरंत आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। हम और भी वीडियो बनाते हैं, उनको भी देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इस नीरज दीक्षित को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो आइए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करके हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में मुसीबत है, आपके जीवन में मुसीबत है और वो जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइनर होती हैं और हम उनको अक्सर नज़र इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं और वही हमारे जीवन में परेशानी का कारण बन जाती है। फलस्वरूप हम यहाँ वहाँ भागा दौड़ करते हुए यहाँ वहाँ के ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जानकारों के पास भी जाते हैं, तो वो असल चीज़ तो बता नहीं पाते और कई चीज़ें ऐसी बता देते हैं कि हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं। तो यदि आप उनमें से एक हैं जिनके घर में परेशानियाँ हैं और जीवन में परेशान हैं, तो वो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों को, हम में से काफ़ी कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमारी परेशानियाँ या मुसीबतों का या धन, अनावश्यक धन खर्च का कारण बनती हैं। तो सबसे पहले है, यदि आपके घरों में नल लगे हुए हैं और उनसे पानी टपकता रहता है, तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है आपके घर द्वार में, आपके जीवन में आई मुसीबतों का। क्योंकि नल से पानी टपकना एक प्रकार से नेगेटिविटी का संकेत होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी हॉरर शो में ये नलों से पानी टपकते हुए दिखाई आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कहीं न कहीं वास्तु दोष को हमारे जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें प्रभावित करती है। दूसरी चीज़ है कि यदि आप अपने घर में कबाड़ को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, तो आज ही उस कबाड़ को बेच दीजिए। जी हाँ, काफ़ी लोगों की ये आदत होती है कि उनका प्रेम अनावश्यक रूप से जो है मतलब ऐसी भौतिक चीज़ों के हो जाता है जिनको वे अपने से या अपने घर से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। काफ़ी लोग दीपावली की साफ-सफाई के दौरान भी घर की साफ-सफाई करते हैं, तो काफ़ी कुछ कबाड़ हमारे घर में निकलता है, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम छाँट कर, बीन कर फिर से अपने घर में रख लेते हैं। तो यदि आप ऐसा करके रखे हुए हैं, अपने घर में कबाड़ को इकट्ठा करके रखे हुए हैं और वो कबाड़ या कोई भी चीज़ आपके या आपके घर परिवार के लिए कोई यूज़फुल नहीं है, तो उस कबाड़ को आज ही बेच दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम दिया जलाते हैं, तो उनको बिना धोए नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा धो लेना चाहिए, इसके बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है, घर में बंद पड़ी हुई घड़ी का होना। जी हाँ दोस्तों, घर में बंद पड़ी हुई घड़ी या टूटी-फूटी घड़ी का होना भी अशुभ माना जाता है। चूँकि घड़ी समय का सूचक होती है, वह हमारे समय को लगातार गति प्रदान करती है। लेकिन अगर यदि वह कभी बंद हो जाती है, तो हमें उसको ऐसे ही बंद नहीं पड़े देना है। उसमें तुरंत नया सेल लाइए और नया सेल डालकर उसको चालू अवस्था में रखिए। यदि घड़ी टूट-फूट गई है या पुरानी हो गई है, तो उसको भी घर से बाहर निकाल देना ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 5वां है, फटे पुराने कपड़ों की गठरी को अपने घर में रखना। ये सबसे बड़ा, ये दरिद्रता का ही सूचक माना जाता है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े अब वो जो फट गए हैं, अब वो हमारे काम के नहीं है, तो अनावश्यक रूप से उनका कोई उपयोग नहीं है और आप अनावश्यक कोई उपयोग उनसे मत लीजिए। बिना सोचे समझे फटे पुराने कपड़ों को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, ये जला दीजिए या कहीं ऐसे स्थान पर रखाइए जिससे वे आपके घर से दूर हो सके। अब आती है छठवां, ईशान कोण में भारी भरकम वस्तु का होना। ईशान कोण, चूंकि
आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार कितने कोण होते हैं। यदि आप अपने घर के अनुसार, आप अपने घर की दिशा के अनुसार ईशान कोण का पता लगाइए। अगर उस कोण पर यदि भारी भरकम ठोस वस्तु रखी हुई है, तो उसको उस स्थान से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। 7वां है उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग का होना। उत्तर दिशा में लाल रंग नहीं होना चाहिए और नारंगी रंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो दीवार पर पुते हुए हो या आप बल्ब बल्ब लगाए हुए हो। यदि आप ऐसा किए हुए हैं तो अभी उत्तर दिशा से उन्हें हटाकर कहीं दूसरी दिशा में शिफ्ट कर दीजिए। और 8वां है दक्षिण दिशा में खाई, गड्ढा या पानी का भराव होना। दक्षिण की दिशा जो होती है वहां ना तो गड्ढा होना चाहिए, ना कोई खाई होनी चाहिए, और ना अगर गड्ढा होता है तो वहां पानी भी जमा नहीं होना चाहिए। 8वां, यदि आपके घर में कोई टूटी फूटी चीज या कांच है तो आप उसको भी अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों ये चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सबसे अधिक इफेक्ट डालता है। अगर वास्तुशास्त्र आपके घर का डिस्टर्ब है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई भी सही नहीं कर पाता है। आप हमारे हमें इससे परेशानी क्या क्या होती है, घर में किसी ना किसी का बीमार रहना, धन का अनावश्यक खर्च होना, घर में लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, अनावश्यक कलह होना, घर में कोई काम आगे का न बनना, ये सब चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार एक वास्तुशास्त्र का अभिन्न अंग है। अगर ये सभी चीजें आपके घर में या कोई भी चीज एक भी इनमें से आपके घर में है तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से बाहर निकाल के अलग कर दीजिए, यदि आप सुखपूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल को पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो में फिर से आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अपने इस नीरज दीक्षित को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए नीरज 2.0 को। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।